वेदिका यश पाटनी नागपुर, हितांश संवीर अद्वैत। सब चल रही है, नहीं जाएंगे ना, कोई नहीं जा रहा। लोग तो लाइन से करेंगे, कहाँ गए? एक लाइन हो जाएगा सर, एक लाइन। रुक जाइए सर, रुक जाइए। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पूरा सदन एक बार तालियां बजाकर। और आज आचार्य भगवान ने तिथि के अनुसार 1 से 6 तारीख के मध्य 6 तारीख को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। आचार्य भगवान की प्रथम समाधि महोत्सव पर 6 दिवसीय आयोजन, जिसके आज प्रथम दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी के पधारने में थोड़ा सा विलंब हो रहा था, किंतु उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में आचार्य भगवान के प्रति कार्यक्रम में कोई विलंब न हो, इस भावना से छत्तीसगढ़ के 2 मुख्यमंत्रियों को यहां भेजा। तालियां बजाकर का सम्मान है, अभिनंदन है। जैन धर्म की पूरे भारतवर्ष की समाज आपके इस कर्तव्य के लिए आपका आभार प्रदर्शन करती है। आज विधान में आप उपस्थित हैं। मैं संस्था के प्रमुख श्री विनोद जी बड़जात्या आपसे निवेदन कर दूंगा, हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विष्णुदेव साय सिंह साहब जी का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का तिलक लगाकर, माला पहनाकर, साफा पहनाकर सम्मान करेंगे। और उसके साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ श्री श्रीमंत सेठ विनोद जी कोयला परिवार, तालियां बजाकर अभिनंदन करते चलें, आपसे निवेदन है। और चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सम्माननीय अध्यक्ष सेठ सिंघई किशोर जी जैन, आपसे भी निवेदन है। संयुक्त रूप से श्री मनीष जी जैन महामंत्री, और संगीत के साथ अनुमोदना करते हुए मैं नमन आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका।
और आज के इस आयोजन में एक ऐसी पुस्तक जिसका प्रकाशन हुआ, दृष्टांत संचयन, समयोपदेश ग्रंथ से समागत दृष्टांतों का एक संग्रह जो पूज्य आर्यिका दृढ़मती माता जी के करकमलों से लिखा गया है, तालियां बजाकर अनुमोदन कर दे, उसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री साहब के करकमलों से होगा। संस्कृति शास्त्राचार्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, इस पुस्तक का भी विमोचन होगा जो पूज्य एलग धैर्य सागर जी महाराज के करकमलों से लिखी गई है। तालियां बजाकर अनुमोदन कर दें। और एक चांदी के चरण बनवाए गए हैं पूज्य समता सागर जी महाराज, निर्यापक संबंध समता सागर जी महाराज की प्रेरणा से, उसका भी अनावरण होगा। तीनों के अनुमोदना करते हुए संगीत के साथ अनुमोदना हो जाए और इसका अनावरण का तो स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। पूरा सदन हर्ष के साथ तालियां बजाते हुए स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। चंद्रगिरी में करें हम नमन आपका, चंद्रगिरी में करें हम नमन आपका। वंदनम 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 आपका, वंदनम 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 आपका। और मैं चंद्रकांत जी, हाँ। पहले यहाँ से भीड़ कम कर दीजिए, थोड़ा सा जिनके खाली नाम करो लिए मंच, जा रहे हैं, बाकी सभी लोग पीछे हो जाए। मंच खाली कराइए। हाँ। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी एक के ऐसी माध्यम से पुस्तक काम कराइए। जो लोकोत्तर महापुरुष की महायात्रा के नाम से लिखी गई। आचार्य भगवान ने जीवन भर ब्रह्मचारी पांचों प्रतिष्ठाचार आइए। कैसे अपने जीवन की तैयारी की आओ। और जन्म से मृत्यु तक के मृत्यु पांचों को प्रतिष्ठाचार महोत्सव में तब्दील संजीव। कर दिया। मैं पूज्य एलग धैर्य सागर जी महाराज से संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि लोकोत्तर महापुरुष की महायात्रा, जिसके बारे में संक्षेप में आप बताने का कष्ट करें। संजय भैया बड़जात्या, ब्रह्मचारी संजीव भैया, आप सभी से निवेदन है आप आए और इस पुस्तक का विमोचन, जिसके बारे में पूज्य एलग धैर्य सागर जी महाराज बता रहे हैं, लोकोत्तर महापुरुष की यात्रा महायात्रा, जिसमें पूज्य एलग धैर्य सागर जी महाराज ने लिखा है, जिसका आज अनावरण हो रहा है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। वंदनम वंदनम वंदनम। यह वह पुस्तक है जिसके बारे में मैं नहीं बता सकता कुछ भी, यह पुस्तक स्वयं बताएगी। जिस महापुरुष ने किस प्रकार से साधना करके अपने जीवन का उपसंहार करते हुए, जब आयु कर्म ने कह दिया, संकेत दे दिया और ऐसी इस प्रकार की परिस्थिति बनी कि डॉक्टर और आयुर्वेदाचार्य सभी हार गए, तब गुरुदेव ने कहा कि अब मैं इस मृत्यु को हराऊंगा, और उन्होंने इस चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र को चयन किया और इस चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र पर उन्होंने अपने जीवन की वह उत्कृष्ट साधना, जिसको शिखर पर कलशारोहण कहते हैं, ऐसी साधना करते हुए, और उन्होंने अंतिम श्वास तक किस प्रकार से प्रभु का भजन करते हुए, प्रभु का नाम स्मरण करते हुए अपने जीवन की अंतिम श्वास ली, वह सब कुछ इसमें वर्णन है। एक एक दिन का वर्णन पूरा शुरू से लेकर के 17 तारीख की रात्रि 2:35 तक का पूरा वर्णन आपको इस पुस्तक में मिलेगा कि आचार्य श्री ने किस प्रकार से जागृति और उत्साह और सावधानी के साथ भगवान का स्मरण करते हुए और ब्रह्मलीन हुए। ऐसी इस पुस्तक का विमोचन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और आगे चंद्रकांत जी इस विधान के बारे में संक्षेप में माननीय अतिथि के से अवगत कराना चाहेंगे। संजय जी बड़जात्या साहब, जिनका प्रयास हमेशा चंद्रगिरी की ओर रहता है और हमेशा जो भी प्रयास करते हैं सफलता मिलती है। संजय बड़जात्या जी के सम्मान में एक बार तालियां बजा दीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री साहब से हम निवेदन करते हैं कि 1 तारीख से
6 तारीख तक का विधान चंदगिरी के इस आचार्य भगवान के समाधि स्थल पर आयोजित किया गया और जिसमें लगभग 90 से 100 पिछियां एकत्रित होकर इस विधान में हम सभी का पुण्य अर्जन कर रही हैं। तालियां बजाकर अनुमोदन करें। ऐसा दुर्लभ अवसर कब मिलता है? यह तो सिर्फ आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कृपा है, क्योंकि पड़ जाती है जिस पे गुरुवर की कृपा की नजर, पड़ जाती है जिस पे गुरुवर की कृपा की नजर, बेअसर हो जाती है उस पे जमाने की हर बुरी नजर, बेअसर हो जाती है उस पे जमाने की हर बुरी नजर। हर कोई चाहता है कि ऐसे गुरुवर की कृपा में हम रहें, और जो खुशबू चंदगिरी की माटी से पहले भी बिखरती थी, आज भी उनकी समाधि स्थल से लोग प्रतिदिन आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, प्रतिदिन उनकी कृपा हम पर बरस रही है। मैं मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि माननीय विष्णुदेव साहब जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार, आपसे सविनय निवेदन करता हूं और आए और आज अपनी अमृतमयी वाणी और इस धर्म सभा को संबोधित करने की कृपा करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य निर्यापक समन समता सागर जी, आगम सागर जी, पुनीत सागर जी महामुनि राज की, पूज्य आरिका संघ की। मैं सविनय निवेदन माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। बहनों, शांति। बहनों, आप सभी को नमस्कार, जय जोहार, जय जिनेन्द्र। आज परम पूज्य जैनाचार्य विद्यासागर समाधि स्मृति महोत्सव में यहाँ पर विराजमान सभी मुनिगण, पूज्य मुनि समता सागर जी महाराज, पूज्य विनोद बड़ताजिया जी, श्री मनीष जैन जी, श्री विनोद जी, किशोर जैन जी, सभी संतवृंद, सभी साध्वीगण और समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें और यहाँ पर उपस्थित हमारे इस जिला के सम्माननीय अध्यक्ष कोमल जी, विनोद खांडेकर जी, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना जी, रामजी भारती और मीडिया के मित्रगण, मैं सबसे पहले विद्यासागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन करता हूं और आज के इस अवसर में, इस पुनीत अवसर में जितने भी मुनिजन, साध्वीजन यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी मैं सत सत नमन करता हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि ऐसे अवसर में मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से आप सभी लोगों का इस पावन धरती में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं क्षमा भी चाहूंगा कि आज के इस महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर हमें यहाँ पर उपस्थित होना था, किंतु उसी टाइम पर हमारे रायपुर में जो कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर दीक्षांत समारोह था हमारे प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल महोदय के साथ में,
और इसीलिए हम अपने प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी और श्री विजय शर्मा जी को उस अवसर के लिए यहाँ पर भेजा था। दोनों आए भी थे और दोनों को आशीर्वाद भी मिला है और मैं उस अवसर में यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाया, इसका मुझे हमेशा खेद रहेगा। लेकिन मैं थोड़ा देर से ही सही यहाँ पर जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद ही है कि इस प्रथम दिन में मैं उपस्थित हो पाया हूँ और इस महोत्सव में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी पधारने वाले हैं। और इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सब लोग अखिल भारतीय विश्व गुरु जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि में यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं। पूरे देश दुनिया से यहाँ पर एकत्र हुए हैं और हम सबका परम सौभाग्य है कि आचार्य विद्यासागर जी ने धर्मचर्या के लिए अपने यशस्वी जीवन का लंबा समय चंद्रगिरी तीर्थ स्थल डोंगरगढ़ में बिताया। पिछले साल जब आचार्य जी ने चंद्रगिरी में सलेखना के माध्यम से समाधि ली, तब उनके लाखों अनुयायियों ने उन्हें भावपूर्वक विदाई दी। आचार्य जी के विचार और उनका जीवन दर्शन हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज ने समाज को सत्य, अहिंसा, परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए एकजुट किया। महाराज जी का जीवन सर्वजन के लिए अनुकरणीय है। आचार्य जी के धार्मिक विचार तो प्रेरित करते ही हैं, भारत के प्रति उनकी सोच भी अनुकरणीय है। जिन्होंने देश के करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है, उन्होंने राष्ट्र हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। अपने संदेश से उन्होंने भारत की एकता को लगातार मजबूत करने का कार्य किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा आचार्य जी से आशीर्वाद लेते थे और उनसे प्रेरणा ग्रहण करते थे। हम सबका सौभाग्य है कि आचार्य जी ने हमेशा हमें प्रेरित किया। यह छत्तीसगढ़ की भूमि धन्य है जिसे आचार्य जी ने इतना प्रेम दिया और सलेखना के लिए छत्तीसगढ़ की इस धरती को चुना। उनका स्पष्ट मत था कि भारत में भारतीय शिक्षण पद्धति लागू हो, लोगों के बीच बातचीत के लिए अंग्रेजी नहीं बल्कि भारतीय भाषा में व्यवहार हो। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से उनके मूर्त विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। आज हमारी शिक्षा पद्धति भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। हमें इस बात की हार्दिक खुशी है कि आचार्य जी के जीवन काल में उनका यह स्वप्न मूर्त रूप ले सका। विद्यासागर जी महाराज स्वरोजगार को संवर्धित करने को कहते थे। मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ऐसी बहुत सी योजनाएं हुई हैं जिनके माध्यम से करोड़ों युवा स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ भी समाज की तरफ से अनेक ऐसे इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने का अनेकों काम चल रहा है। इसके लिए भी मैं समाज का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आचार्य जी के देह त्यागने के कुछ दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुंचकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए थे। संत शिरोमणि आचार्य जी विद्यासागर जी महाराज
आध्यात्मिक चेतना के पुंज हैं। आज उनकी समाधि स्मृति में आकर उनका दर्शन करके बड़ा सौभाग्य हो रहा है और हमारी उनसे प्रार्थना होगी कि हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे, यहाँ पर खुशहाली हो। और यहाँ पर सौभाग्य है कि ध्रुवमती माता जी विराजमान है जो हमारे क्षेत्र से हैं, कांसाबेल से हैं। उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और अंत में मैं फिर से एक बार सभी जैन मुनियों, हमारे साधुजन सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आज आप सब लोग इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमें बुलाए, हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत अच्छे उद्बोधन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं अतिथि महोदय कि जब शिक्षा नीति का नया मसौदा तैयार किया जा रहा था 36 वर्षों पश्चात, तब यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास उस मसौदे के जो अध्यक्ष थे मशहूर वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन साहब, उनको भेजा और वहां से ही शिक्षा नीति का नया मसौदा 2022 तैयार हुआ। तालियां बजाकर अनुमोदन करें। ऐसे दल से आप संबंध रखते हैं, उसके माननीय मुख्यमंत्री हैं। मैं पूज्य मंच पर विराजमान पूज्य समता सागर जी निर्यापक समाज से सभी ने निवेदन करता हूं, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने के अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ओम नमः शिदेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय। हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी आज हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका व्यक्तित्व, उनकी दिव्य दृष्टियां आज हम सबके साथ हैं। यही कारण है कि भले ही वह चंदगिरी डोंगरगढ़ अतिशय क्षेत्र की इस धरा पर समाधि लीन हुए हों, लेकिन यहाँ की वर्गनाएं यह एहसास करा रही हैं कि वह गुरुदेव हम सबके आसपास आज भी हैं। हमारे गुरुवर केवल संत और साधक ही नहीं थे। वैसे देखा जाए तो ज्ञान की गहराई और साधना की ऊंचाई जो उन्होंने प्राप्त की, वो समूचा देश, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन वो केवल साधक ही नहीं रहे, आत्मोन्मुखी ही नहीं रहे, वो युग दृष्टा थे और समय के अनुसार राष्ट्र को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इस पर अपना विचार चिंतन देते रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी हो, जब कभी भी गुरुवर को अवसर मिला, उन्होंने अपने दूरदर्शी विचार इस भारत के विकास के लिए दिए हैं, भारत को समृद्ध करने के लिए और भारत को संस्कारित करने के लिए दिए हैं। यही कारण है
कि हम सब अपना गुरु मानते ही हैं, लेकिन ये पूरा राष्ट्र एक संत और तपोनिधि के साथ साथ उन्हें अपना मार्गदर्शक गुरु भी मानता आ रहा है। इसी चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने आचार्य श्री के निकट पहुंच करके उनकी वंदना की, उनका मार्गदर्शन लिया और गुरुवर आचार्य श्री ने जो स्नेह प्रकट किया उसकी छाप माननीय प्रधानमंत्री के अंतर्मन में आज भी है। ये छत्तीसगढ़ राज्य है। वैसे तो ये कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जिनका नाम विष्णु देव है, अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भेज करके, जिनमें एक का नाम विजय, एक का नाम अरुण, इतने प्यारे प्यारे नाम, भारतीय संस्कृति से जुड़े नाम, विष्णु भी, अरुण भी, विजय भी, तो छत्तीसगढ़ तो खुशहाल भी रहेगा और सदा हरियाली भी बनी रहेगी। हमारे गुरुवर आचार्य श्री ने ज्ञान और साधना के क्षेत्र में समूचे देश को मार्गदर्शन दिया, संघ तैयार किया, साध्वियां तैयार की। ये मंच जो आपको त्यागी वृत्ति का दिखाई दे रहा है, ये रुपए में अभी 4 आना है। शेष 75% हमारे संघ के साधु साध्वी पूरे देश में विहार कर रहे हैं। हमारे संघ के वर्तमान नायक आचार्य समय सागर जी महाराज जी संघ सह सतना नगर में विराजमान हैं। उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ये यहाँ पर 6 दिवसीय आयोजन कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ संपन्न हो रहा है। मैं भावना भाता हूँ कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के उन विचारों को आप सभी आगे बढ़ाएं। उन्होंने अहिंसा के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, कारखानों में अगर सर्विस नहीं मिल रही है, व्यापार करने को तुम्हारे पास पूंजी नहीं है, तो जो भारत सरकार आत्मनिर्भर होने का एक मूल मंत्र दे रही है, उसके तहत गुरुवर ने हथकरघा का प्रकल्प तैयार किया है। और हथकरघा के उद्योग को सामान्य स्थानों पर तो क्या, क्षेत्रों पर तो क्या, कई प्रदेशों के जेल में अपराधियों के द्वारा कपड़े बनाए जा रहे हैं, राखियां बनाई जा रही हैं, और वो अपराधी कपड़े बनाते बनाते इतने भावुक होते हैं, हमारे गुरुवर की फोटो रख करके बनाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, और अहिंसा के व्रत के रूप में शाकाहार का पालन करके अपनी आजीविका करते हैं। यहाँ तक कि तिहाड़ जेल में भी भारत सरकार के द्वारा अनुमति मिलने पर गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से हस्तकरघा प्रकल्प चल रहा है। और तिहाड़ जेल में हमारे गुरुवर आचार्य श्री की कैदियों की यहाँ पर बड़ी तस्वीर भी लगी हुई है। देश के सुधार में, जन जन के उद्धार में हमारे गुरुवर ने बहुत बड़ा कार्य किया है। समय को देख करके मैं विराम देना चाहता हूं। यहाँ पर आयोजन समिति ने, क्षेत्र कमेटी ने बहुत बड़ा प्रबंध किया है। आज के प्रातःकालीन बेला में ध्वजारोहण का कार्यक्रम श्रीमान नरेश जी वड़जात्या परिवार, उनके चाचा जी, उनके छोटे भैया संजय वड़जात्या के परिश्रम से ये सारा कार्य संपन्न हुआ है। विनोद जी कोयला वाले, श्रीमंत सेठ, किशोर कुमार जी सेठ जी यहाँ के अध्यक्ष महोदय, और इसी के साथ में प्रभात जी यहाँ पर हैं, चंद्रकांत जी यहाँ पर हैं, कोषाध्यक्ष महोदय भी यहाँ पर, और सभी त्यागी वृत्तियों की उपस्थिति में आज 1 तारीख को इस महा आयोजन का शुभारंभ हुआ है। मंगल प्रभात के साथ, शुभ प्रभात के साथ और मंगलकारी ध्वजारोहण के साथ ध्वजा ने सुबह पहर करके ये संदेशा दे दिया कि आयोजन तो फलेगा फूलेगा ही, यह प्रदेश भी धन धान्य से समृद्ध होगा और निरंतर धर्म के क्षेत्र में भी प्रगति करेगा। इसीलिए इसी शुभ भावना के साथ केवल इतना ही संकेत देना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय को
उन्होंने ग्रंथों का विमोचन किया। गुरुवर का एक छोटा सा वाक्य जिसमें आचार्य श्री की एक बहुत सुंदर सी आशीर्वाद देते हुए मुद्रा बनी हुई है और नीचे चरण बने हुए हैं। माननीय महोदय को ब्रह्मचारी भाइयों ने भेंट कर दिया है, वो उनकी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी, क्योंकि वह जो भी उनके पास में गया है, हम तीनों महाराज जियों का हाथ का स्पर्श होकर के उनके पास गया हुआ है और वह अपने पूजा के स्थल पर अपने गुरुवर को के चरण विराजमान करके नित्य प्रति दर्शन बंदन करें। निरंतर उनकी प्रगति होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, छत्तीसगढ़ के शासन के द्वारा सभी का जन कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो, सुखी रहें सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कष्ट दुख वाग भगेत। हमारे गुरुवर जितने आत्म साधक थे उतने ही कृपालु और करुणावान थे। उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण तो किया ही किया, उन्होंने जन कल्याण के लिए भी बहुत बहुत विचार दिए और बहुत बहुत उपाय बताए। संत एक दिन के लिए भी कहीं विराजमान हो जाता है तो वो तपोभूमि हो जाती है, एक दिन भी तपस्या करता है तो वो तीर्थ बन जाता है। हमारे गुरुवर ने एक दिन नहीं बिताया, एक माह नहीं बिताया, 3 चातुर्मास और गर्मी सर्दी का समय बिता करके अंतिम अपनी समाधि की है। तो यह चंद्रगिरी डोंगरगढ़ क्षेत्र अब तीर्थ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और देश का महातीर्थ बन गया है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। हाँ, इतना संकेत अवश्य है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ से जब रवाना हो तो अवश्य ही हमारे गुरुवर की समाधि स्थली पर जाकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना अर्घ अर्पित करें। और विशेष रूप से भावना है कि यहाँ की बाल ब्रह्मचारिणी बहनें, पढ़ी लिखी बहनें, शिक्षित बहनें, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड आदि आदि सर्विस, इतनी बड़ी प्रतिभा स्थली की संस्था चला रही हैं, निस्वार्थ भाव से चला रही हैं, साध्वी जीवन बिताते हुए चला रही हैं। उनके परिश्रम को देखें और उनके द्वारा हथकरघा का जो प्रकल्प चल रहा है वो कैसे कैसे वस्त्रों को तैयार कराते हैं और कितने आसपास की ग्रामीण महिलाएं आकर के स्वरोजगार तैयार करके अपने परिवार को खुशहाल कर रही हैं। उस हथकरघा को देखें और अपने शासन की योजनाओं में उसे आगे बढ़ाएं। केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, प्रदेश सरकार भी अपनी नीतियों के तहत हथकरघा आदि विकल्प को आगे बढ़ाए। यही हम सभी महाराज जियों का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना अमूल्य समय आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शनार्थ के लिए दिया है। निश्चित रूप में पूज्य निर्यापक समन संत सागर जी महाराज का आशीर्वाद और गुरुवर का आशीर्वाद है, छत्तीसगढ़ के लिए फलीभूत होगा, हरा भरा छत्तीसगढ़ होगा, हम सब खुशहाल होंगे। ऐसी भावना, ऐसा आशीर्वाद आपके साथ, मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ, जितने पधारे आदरणीय कोमल सिंह राजपूत जी, राम जी भारती साहब, लाभचंद जी बापना जी और संजय बड़जात्या जी, जितने भी लोग आप लोग पधारे हैं, हम चंद्रगिरी तीर्थ की ओर से आप सभी का आभार प्रदर्शन करते हैं। आप सभी का सहयोग इस क्षेत्र के साथ हमेशा बना रहेगा। इसी भावना के साथ संगीत के साथ एक बार अनुमोदना कर दे, अभिनंदन कर दें। सुस्वागतम आपका स्वागतम, सुस्वागतम आपका स्वागतम। कमेटी वाले चंद्रकांत जी, समाधि स्थली और हथकरघा हो गया ना? अभी हथकरघा दिखाएं, सभी प्रतिभा स्थली का अवलोकन करें। अभी वृक्षारोपण करेंगे मुख्यमंत्री जी। हाँ। विद्यायतन छाया नाम से वृक्षारोपण होना है। वृक्षारोपण के लिए ले जाइए और वहां वृक्षारोपण कराइए।
विद्या के सागर से समता की गागर को भरने चले हम सभी। विद्या के सागर से समता के सागर को भरने चले हम सभी। वाणी तुम्हारी है तापकारी, वाणी तुम्हारी भवनाशकारी, भावों में निर्मलता चंदन सी शीतलता करने चले हम सभी। और अब चलिए आचार्य श्री की महापूजा चलिए समय हो गया है आचार्य श्री की महापूजन का। चलिए प्रतिष्ठाचार आ जाए आगे। प्रधानाचार्य प्रतिष्ठाचार स्थापना करेंगे। हाँ माता जी मंत्रोच्चारण लीजिए। बंदनी माता जी शुरू करेगी। श्री विद्या सागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या मन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। स्थापना करना है। हाँ, बहन जी हाँ, हाँ पूज्य माता जी मंत्रोच्चार आप लोग सभी लोग अपने स्थान पे स्थापना करेंगे। आचार्य भगवान की पूजन प्रारंभ हो गई है। एक मिनट भैया, ये लोगों की कोई व्यवस्था है इन बहनों की। ये कह रही कि हम लोग कहाँ से आएंगे। आप उधर पे नृत्य करते हुए वहां पर वो पोडियम अलग कर दो वहां से। हाँ कार्यकर्ता एक कार्य धरा भाई, इसको अलग कर दो यहाँ से। पोडियम अलग करो, इसको पीछे करो। इसको अलग कर दो, ऊपर चढ़ के मंच पे चढ़ के सब पीछे खिसका दो। इसको खिसका दो। हाँ हाँ वही करेंगे भैया। ब्रह्मचारी भैया, बंटी भैया, थोड़ा व्यवस्था बनाओ। ये पीछे खिसका दो। क्यों तुम लोग चढ़ के नहीं कर पा रहे बेटा? ये जल्दी अलग कर दो इसको। हाँ आप लोग जल चंदन आदि इधर लेके आ जाओ। सब इधर आ जाओ। महिला मंडल डोंगरगढ़ महिला मंडल आ जाओ इधर। पीछे खिसका दो। चलो हाँ इधर से देना है। विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अभिनव आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री जी के प्रथम समाधि दिवस वहाँ पर्व की जय। ओम रूम अष्टोत सज्जनागम सूर्याचार्य परमेष्ठी गुरु विद्यासागर मुनीन्द्र आचार्य समय सागर मुनीन्द्र अत्र अवतार संभो षटति आह्वाननम। ओम रूम अष्टोत सज्जनागम सूर्याचार्य परमेष्ठी गुरु विद्यासागर मुनीन्द्र अभिनव आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर मुनीन्द्र अत्रो तिष्ठ तिष्ठाठाति स्थापनम। ओम रूम अष्टोत सज्जनागम सूर्याचार्य परमेष्ठी गुरु विद्यासागर मुनीन्द्र अभिनव आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो मुनीन्द्र अत्र मम सन्निधो भव भव सन्निधापनम। पुष्पांजलम चिपित। एक बार ध्यान रखें, जिनको यहाँ पर आमंत्रण दिया जा रहा है वो क्रम से आते जाएंगे। जल चंदन अक्षत इस प्रकार से आपको एक एक द्रव्य मिलेगी और आप यहाँ पर समर्पित करेंगे। एक टेबल यहाँ लगवा दो। तो तुम चांद हमारे हो, हमें प्राणों से प्यारे हो। एक मिनट महाराज जी किसको बुलाना है? अब जल चढ़ाने के लिए आचार्य श्री के समस्त ब्रह्मचारी भैया और पूज्य निर्यापक श्रवण समता सागर जी मुनि आगम सागर जी महाराज के संग में जो संघस्थ ब्रह्मचारी भैया हैं वो सभी आएंगे अब जल चढ़ाने के लिए। आइए बोलिए संतमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज की। सभी भैया जी यारों से निवेदन कि यहाँ से नीचे उतर कर आए, वहां से रैंप पे आना आप लोगों को। आ जाइए सभी भैया जी गण आधा नीचे। और लाओ। तो तुम चांद हमारे हो, हमें चांद से प्यारे हो। तुम चांद हमारे हो, तुम प्राणों से प्यारे हो। सच्चे कहता हो गुरुवर तुम प्राण हमारे हो। जितने भी भक्तगण अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे सिर से ऊपर, बिल्कुल शिखर समान पूरा सदन उठाएगा। बोलिए संतमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। तुम चांद हमारे हो, हमें प्राणों से प्यारे हो।
सच्चे कहता हूँ गुरुवर तुम प्राण हमारे हो सच्चे पढ़कर मैंने अपने को भरमाया इस राग देश की बेतरनी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जन गण से भवतानुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूमष्टोत सजनागम सूर्याचै परमेष्टि गुरु विद्यासागरेभ्यो नमः। अभिनवाचार्य परमेष्टि श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जल निर्वपामि स्वाहा। चलिए वापस जाइए सभी लोग अपने स्थान पर। महाराज जी चंदन के लिए एक मिनट चंदन के लिए आरिका संघ की समस्त बहनें एक मिनट जो यहाँ भैया सभी भैया लोग तो वापस आ गए। हाँ। चंदन में वापस भैया लोगों का नाम लिखा है। ऊपर उनको ऊपर करते जाओ ना। हो गया अब दोबारा हाँ? क्या करना है? समस्त संगस्त बहनें जो भी आरिका संघ की संगस्त बहनें हैं सिर्फ वो बहनें आएंगी, बाकी बहनों को हम आगे वाली द्रव्य में बुलाएंगे। चंदन माइक की आवाज खोलो थोड़ा सा। इलक जी महाराज की जो माइक लगा है इस काली डोरी की आवाज खोलो इसकी। हाँ चलिए। हाँ। तुम्हें तो तुमको ध्याऊंगा तेरी पूजा रचाऊंगा। मैं तो तुमको ध्याऊंगा मैं तो पूजा रचाऊंगा। तेरी पूजा रचा कर मैं सिद्धालय को जाऊंगा। तेरी पूजा रचा कर मैं सिद्धालय को जाऊंगा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वभाव न जान सका जीवन भर इसे भुलाया। चंदन सम शीतलता माने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूमष्टोत सजनागम सूर्याचै परमेष्टि गुरु विद्यासागरेभ्यो नमः। अभिनवाचार्य परमेष्टि श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। चलिए अब अक्षत के लिए आ जाओ नीचे। जो सफेद वस्त्रों में रहती हैं ब्रह्मचारिणी बहनें, घरों में रहती हैं वो बहनें, जो बहनें घर पर निवास करके संयम की साधना में रहते हुए सभी बहनें आ जाओ। सभी साड़ी वाली सभी लोग आ जाओ जल्दी से। तो मीठे रस से भरी मीठे रस से भरी या नगरे लागे या नगरे लागे माने प्यारे प्यारे सप्ता सागर की बाणी लागे। मीठे रस से भरी मीठे रस से भरी या नगरे लागे या नगरे लागे माने प्यारे प्यारे विद्यासागर की बाणी लागे बाणी लागे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार जशपुर, रायपुर, नागपुर। श्री राजकुमार श्रीमती सुधा जैन, श्री विनोद कुमार श्रीमती संजना जैन, श्री दिलीप कुमार श्रीमती सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, रचित, मौलिक, जिनांश, वंशिका, धैर्य, वंदित जैन, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, हितांश संवीद अद्वैत।